नीतीश कुमार की रणनीति और उनके राजनीतिक सूझबूझ को लेकर के जितनी भी बातें की जाए वो कम है। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से इतने सशक्त और इतना ज़्यादा मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं कि उन्होंने अब अपनी राजनीति का एक नया दौर शुरू कर दिया है। और इस दौर में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी कुर्सी और सत्ता के लिए जो रणनीतियाँ चलते हैं वो हमेशा ही कारगर साबित हो रही है। पिछले लगभग 3.5 दशक से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सत्ता के साथ रहे हैं और ख़ास करके अगर बात की जाए तो बिहार में तो उन्होंने सत्ता पर अपना पूरा का पूरा आधिपत्य जमा लिया है। इस पूरी कहानी में आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि भीतर की बात जो है उसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी रणनीति में कामयाब होते दिख रहे हैं और इस रणनीति में उन्होंने सारे पाप सारे दुख दर्द धो दिए हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के चर्चा भी शुरू हो गई है और इस चर्चा के पीछे जो कारण है वो है वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में न्यायालय के उस आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच तलवारें खिंच जाना। आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर के ओबीसी आरक्षण को लेकर के रोक लग गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। पटना उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में अनुसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए जो नियमावली है उसमें फेरबदल करने की बात कही गई थी। कहा यह गया था कि इसके लिए राज्य सरकार को पहले ही बता दिया गया था और राज्य सरकार ने अपनी बातें रखी थी। राज्य निर्वाचन आयोग मतदान की तारीख को आगे बढ़ाना चाहता है या बढ़ा सकता है, इस बात की भी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ईबीसी को आरक्षण दे दिया है। पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नियमों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित 3 जांच को पूरी नहीं कर ले। पटना हाई कोर्ट का फैसला आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं तलवारें खिंच गई हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जदयू ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाए जाने को लेकर जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने हाईकोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा है कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। भाजपा की गहरी साजिश का ये परिणाम है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर केंद्र ने मान लिया होता नीतीश कुमार की बात तो जातीय जनगणना करा लेते और जातीय जनगणना कराने के साथ इस संवैधानिक औपचारिकता पूरी होते ही इन सारी बातों का क्लियरेंस हो जाता और चुनाव में किसी तरह का कोई बाधा नहीं आता। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि हाई कोर्ट का नगर निकाय ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बीजेपी गलत बयानी कर रही है, पिछड़े और अति पिछड़ों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद आपको बता दें कि मामला और उलझता नजर आ रहा है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा लगातार आपको पता है कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के भी हमलावर रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को जवाब भी मिलना शुरू हो गया है। बीजेपी के जो नेता हैं वो पूरी तरह से अब उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर कटघरे में लेकर के खड़ा हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की गलत नीतियों के कारण और नीतीश कुमार चाहते हैं कि बातों को उलझा दें, इसलिए उन्होंने कोर्ट की बात नहीं मानी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मोर्चा संभाला है और उन्होंने नीतीश कुमार की जिद का ही परिणाम इसे बताया है। पटना हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण रोकने का आदेश देना पड़ा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के निर्देश को नीतीश कुमार ने नकार दिया था। सुशील कुमार मोदी का कि नीतीश कुमार से तत्काल चुनाव रोकने की मांग भी की है। सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि जातिगत जनगणना का नगर निकाय चुनाव से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट का कहना था कि डेडिकेटेड कमीशन बनाकर उसकी अनुशंसा पर आरक्षण के नियम लागू किए जाएं। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि
जदयू और भाजपा के बीच में एक बार फिर से इस पूरे मामले पर बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत शुरू होने का मतलब होता है कि एक दूसरे पर भले ही हमले किए जा रहा हों, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि बातचीत के सिलसिले में पिछली बार भी आपने देखा था कि 2015 से 17 तक लगातार हमलावर थे और सुशील मोदी के साथ साथ संजय सिंह उस समय मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे और सुशील मोदी उनके बीच में क्या तल्खियाँ थी आप सभी को पता है। अंततः उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 2 साल से पहले ही सब कुछ ठीक ठाक हो गया और ख़ास करके इस पूरे मामले पर जिस तरह से कांग्रेस ने नीतीश कुमार के और लालू प्रसाद के उस ऑफर को ठुकरा दिया है जिसमें प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस को सहमति देनी थी, उसके बाद नीतीश कुमार के मन बदल गए हैं और उनकी पार्टी की तरफ से भी लगातार बयान आने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। उस पदयात्रा में उन्होंने यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भी मजबूर कर दिया है कि वो गंभीरता से राहुल गांधी को ले। ऐसी स्थिति में आने वाले 2024 के चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है और इस झटका को से उबरने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की तरफ से लगातार हमला शुरू कर दिया है और इस हमले में तेजस्वी यादव की कुर्सी खटाई में पड़ती दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में एक बार फिर से भले ही ताने के रूप में शुरू हुआ हो, लेकिन संवाद शुरू हो चुका है। इसका परिणाम क्या होगा आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386